स्वागत है डॉक्टर शंभू शर्मा के चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्टर शंभू शर्मा स्वर विज्ञान के इवेंट को क्यों फ्री में करने वाले हैं, जिसका लोग 1,20,000 रुपए, 1,50,000 रुपए चार्ज करते हैं। वो इवेंट डॉक्टर शंभू शर्मा फ्री में क्यों कर रहे हैं, चलिए जानते हैं उन्हीं से। तो कैसे हैं डॉक्टर शंभू शर्मा आप? कृपा ईश्वर की, उनकी कृपा से बहुत अच्छा हूँ, आनंद में हूँ। तो ऐसा आपका क्या रीज़न है कि आप इस इवेंट को फ्री में करना चाहते हैं? देखो, ऐसा है शुभम भाई, स्वर विज्ञान जो है ना, ये ऐसा ज्ञान है कि हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। अच्छा। वैसे प्रॉब्लम ये है कि यार ये ज्ञान हर किसी के लिए है ही नहीं। ये केवल सुपात्रों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, बढ़िया लोगों के लिए ही है, पात्रता वाले लोगों के लिए। मगर वो पात्रता वाले लोग हैं ना, वो बेचारे कहीं ना कहीं दुखी है। उनके पास बहुत सारा पैसा है फिर भी दुखी है। उनके पास अच्छे रिलेशन है, पैसा नहीं है। पैसा है, रिलेशन है, स्वास्थ्य नहीं है। कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है उनसे। हमारी जो सांसें हैं ना, ये तय करती है आपका भाग्य, आपका दुर्भाग्य, आपके रिश्ते, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये श्वासों का ज्ञान उन अच्छे लोगों को होना चाहिए जो दुखी है बेचारे, जिनको दुखी रहना है, जिनके भाग्य में नहीं है, जो कुपात्र है। उनको तो पता ही नहीं लगेगा कोई स्वर विज्ञान भी कोई चीज़ होती है। पर जो जानते हैं ना, तो उनको ये ज्ञान फिजिकली मिलना जरूरी है। मतलब उनको हम सामने बिठा के सिखाएं, इसलिए मैं इसको फिजिकली कर रहा हूँ। और मैंने वादा किया हुआ था कि मैं स्वर विज्ञान के नाम से चार्ज नहीं करूँगा। मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मेरे चार्जेस होते हैं। मेरी जो भी मेरी काउंसलिंग है, ये है वो कि मेरे समाज के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। बहुत गरीबी देखी हुई थी, इसलिए पैसा चाहिए। थोड़ी अमीरी भी चाहिए। थोड़ा लाइफ को ठीक करना है, जो लोगों से पैसा लिया उनको भी देना है, लोन भी उतारने हैं, परिवार के बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी वो भी करनी है, पत्नी के लिए भी अपना जो पूरा करना है। तो पैसा मुझे चाहिए, उसके तो मैं कर रहा हूँ। मेरा अलग कारोबार है, अलग मेरा चीज़ें हैं। मगर स्वर विज्ञान के लिए मैंने प्रोमिस किया हुआ था, क्योंकि ये शंकर भगवान का ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है ही नहीं। प्लस ये हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। तो कोर्स तो हर व्यक्ति तक पहुँचा नहीं गया, पहुँच ही नहीं सकता। सही बात है। अब मैं चाहता हूँ कुछ सेलेक्टेड लोग फिजिकली मेरे पास आए, अब वो इस ज्ञान को फैलाएं। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, तो वो सीख करके इसको फिर वो भी मेरी तरह से भावनाएं पैदा हो जाए उनके अंदर, अब मेरे मिसल में शामिल हो जाए वो। तो फिर वो जब सीख जाएंगे ना, तो औरों को सिखा पाएंगे, उनको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ है फिर भी वो दुखी है, स्वर विज्ञान जिंदगी में आया और जिंदगी में यू टर्न आएगा, उसको खुद को चमत्कार लगेगा। तो चमत्कार होते ही वो खुश हो जाएगा, फिर उनको बताएगा। जैसे मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके चमत्कार देखे हैं और मैं जानता हूँ कि स्वर विज्ञान वास्तव में काम करता है। ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास ऐसा लगता है, ये टोना टोटका अलग नहीं है। पूरा हमारा ये पूरा शास्त्र है। क्यों? क्योंकि दो ही ऐसे शास्त्र हैं जिनको सुनाया गया है। पहला है भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया था। दूसरा शिव सर्वोदय, भगवान शंकर जी ने, शिव भगवान ने, शंकर भगवान ने माता पार्वती को सुनाया था। ठीक है ना? तो ये पूरा ज्ञान है जो कि हमारे लिए ही है, परंतु ये दब गया। और फिर दबने के बाद ये ज्ञान कुछ महात्माओं के पास में, कुछ ऋषियों के पास में, कुछ साधुओं के पास आया। और इसका जब उनको फायदा नजर आया तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इसका यूज किया। परंतु सन्यासी महात्मा तो जंगल में रहते थे, वो तो समाज से अलग रहते थे, उनको तो किसी से मतलब नहीं था। मगर जो जैनी साधु थे, वो जंगल में नहीं रहते, वो समाज में रहते हैं, वो जेएनयू के बीच में रहते हैं, वो मंदिरों में रहते हैं, वो जेएनयू के घर पे आते हैं, वहाँ भोजन पाते हैं। उनका अलग सिस्टम है। वो जंगल में साधनाएं नहीं करते हैं, वो जंगल में नहीं रहते हैं, वो समाज में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं। उनके अपने होते हैं, उनके अपने देवालय होते हैं, उनके साधुओं के अपने स्थान होते हैं। वो 4 महीने चौमासे में एक जगह पर वास करते हैं। उन लोगों को इसका ज्ञान हुआ, किसी उनके एक सन्यासी थे। अच्छा। उनको, और उन्होंने इस पे किताब लिख डाली पूरी की पूरी। अच्छा। शिव सर्वोदय पे। शिव सर्वोदय। हाँ, उनका अपना नाम रखा उन्होंने। वो केवल जेएनयू के लिए। भाई जेएनयू का ग्रंथ कौन पढ़ेगा? सही बात है। कौन पढ़ेगा? जैनी पढ़ेंगे। तो जैनी लोगों का ग्रंथ है वो। फिर जैनी मुनि ने उसको पढ़ा। जैनी मुनि इसका प्रॉफिट जानते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं उन्होंने इस ज्ञान से एक पहाड़ को सोने का बना दिया था। इतना पावरफुल है। हाँ, और हकीकत में बना दिया था। तो फिर जैनी इसलिए तो पैसे वाले हैं।
हर जैनी को स्वर विज्ञान आता है, मगर कितना आता है? जितना जरूरत है, ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अब ये कि आजकल क्या कोर्स करके लोग पूरा सीख रहे हैं, तो मैं उतना ही सिखाना चाह रहा हूँ कि यार तुम पैसे वाले बन जाओ, अपनी जिंदगी को सुधार लो। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम खुश बन जाओ। तुम्हारे पास धन दौलत खूब है फिर भी दुखी हो, परेशान हो, कहते हो यार इतना धन होते हुए दुखी क्यों है? तो तुम्हारी खुशियां लौट जाएगी वापस इस ज्ञान से। तो मैं चाहता हूं ये ज्ञान जन जन तक पहुंचे, इसलिए मैं ये इवेंट कर रहा हूँ। फ्री में इसलिए कर रहा हूँ कि लोग इस बहाने जुड़ जाते हैं। कई बार जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मतलब हमारी टीम ने काफ़ी बार डॉक्टर शंभू शर्मा को बोला था कि आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो, छोटा सा अमाउंट भी चार्ज ले सकते हो, मिनिमम 2,000 रुपये 5,000 रुपये भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर शंभू शर्मा ने उस चार्ज के लिए भी मना कर दिया। मतलब इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को फ्री में करना है तो मैं फ्री में ही करूँगा। तो इसीलिए ये एक तुम्हारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें ये वीडियो देखने को मिला, तुम्हें यहाँ तक इस चीज़ का पता लगा कि एक स्वर विज्ञान तुम्हारी ज़िंदगी में तुम अप्लाई कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। तो सर इसकी डेट कब होने वाली है जो इवेंट हम करने वाले हैं? 25, 26, 27 अप्रैल। अच्छा, अभी अगले महीने में ही है। और फिजिकल रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। मतलब इसमें हम एक्टिविटी करवाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। मतलब एक प्रैक्टिकल इवेंट है, हाथों हाथ वहीं सिखाएंगे सब कुछ और सामने। टाइमिंग क्या रहेगा इसमें? टाइमिंग का मतलब तो पूरे दिन ही चलेगा। पूरे दिन ही? मतलब ये बहुत जबरदस्त ढंग से इसमें इन्वॉल्व करके रखेंगे लोगों से। वहीं रहेंगे जहाँ ये इवेंट कर रहे हैं, वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। वहाँ गए वहीं रहेंगे, वहाँ मतलब उनको पैक नहीं करेंगे। मतलब वहाँ का मतलब वो उनके बाहर जाने का ऑप्शन बंद है, साधन नहीं है बाहर जाने का। शहर से दूर है, रामाज रिसोर्ट है, वहाँ कर रहे हैं, शहर से दूर है। प्लस सुबह ही एक्टिविटी चालू हो जाएगी और रात तक चलेगी। और फिर मेरे साथ पर्सनल मीटिंग होगी। मान लो किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको पर्सनल मीटिंग दूंगा मेरे साथ में। एक एक करके आप लोग उसकी पर्सनल मीटिंग करवाएंगे मेरे साथ। उनका कोई इशू है, कुछ उनको कोई और है, और किसी को मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसके लिए अलग से स्पेशल उनको भाई तुम लो और बूस्टर सेशन ले लो। तो मान लो 50 लोग हैं, 10 को कोई बात समझ में नहीं आई तो 10 के लिए 10 मिनट का 20 मिनट का टाइम मैं अलग से दे दूंगा उनके लिए। ये चीज़ पूछ सकते हैं ऐसी चीज़ें। तो इसको बहुत ही, इस इवेंट को बहुत ही प्रैक्टिकल एक्टिविटी बेस्ड करेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन भी उसमें आप देने वाले? बिल्कुल, मैं पर्सनल कंसल्टेशन देने वाला हूँ और मेरी तरफ से दिल से बोल रहा हूँ। एक ही भावना है कि लोग सीखें और सीख के औरों को सिखाएं। लोगों का मतलब ये चीज़ आगे बढ़े। मतलब ये जो हमारा सनातन का ये जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो भगवद गीता, वो सब लोग जानते हैं, मगर शिव सर्वदेव को सब लोग नहीं जानते हैं। जेएनयू में सब लोग जानते हैं क्योंकि जेएनयू तो थोड़ी से एक है, ठीक है ना। सबको पता लगना चाहिए। जेएनयू भी अपने परिवार है, वो अपन में ही अलग थोड़ी है। जेएनयू भी सनातनी है, नहीं सनातनी है, इंसान नहीं, सनातनी है। जैन कोई अलग से धर्म थोड़ी है, सनातनी है। बिल्कुल सही बात है। वो हम ही तो हैं, परंतु वो उनका नॉलेज उन तक ही है क्योंकि उनको उतना ही सिखाया जाता है। भाई कैसे पैर रखना है, कैसे पलंग से उतरना है, कैसे दुकान पे जाना है, इतना ही सिखाया जाता है, ज़्यादा नहीं सिखाते। उनको ज्ञान थोड़ी देते हैं। ये हम पूरा सिखाएंगे, पूरा सिखाएंगे जितनी ज़रूरत है। ज़बरदस्त इवेंट होने वाला है, इतना ज़बरदस्त कि मतलब क्या कहूँ आपसे मैं, क्योंकि इसमें मैं अपनी और स्किल भी सिखाने वाला हूँ। जैसे मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, उसको भी ऐड करूँगा। मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, उसको भी ऐड करूँगा। मैं रेकी वगैरह जानता हूँ, उसको भी ऐड करूँगा। मैं और ही बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर कलर थेरेपी, स्केच कलर थेरेपी है, ऑरिकुलर थेरेपी, ये भी जानता हूँ, उसको भी ऐड करूँगा। तो इस सब का पैसा थोड़ी ना ले दो? ना, कोई चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज? अरे मैं दिल से कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है। ये गिव 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 गिव, वो ऊपर वाला देख रहा है, वो देगा। संसार का नियम। मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए ना, क्योंकि मुझे तो बहुत सारा काम करना है समाज के लिए। मेरी खुद की जिम्मेदारियां भी है। अब मैंने बहुत गरीबी भी देखी हुई है, तो पैसे की तो बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मुझे ज़रूरत मेरे लिए नहीं है, हाँ मेरी जिम्मेदारियों के लिए ज़रूरत है। बेटी की शादी करनी है, उसके लिए चाहिए। बेटे को पढ़ाना है, उसके लिए चाहिए। पत्नी की डिमांड पूरी करनी है, उसके लिए चाहिए। महल नहीं बनाना किसी के लिए, मतलब उनकी जिम्मेदारी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, उसके लिए चाहिए। फिर बाकी मेरे समाज के लिए चाहिए, पशु पक्षियों के लिए चाहिए, पेड़ पौधों के लिए चाहिए, गौ माता के लिए चाहिए, उनके लिए मुझे कुछ करना है, ठीक है ना। वृद्धों के लिए चाहिए, और भी कोई ऐसा कोई इंसान है जिसको वास्तव में ज़रूरत है, उसके लिए चाहिए। तो पैसा तो मुझे बहुत चाहिए, और वो स्किल तो मेरे पास है, तो पैसा भी आएगा, ठीक है। मगर यहाँ मैं पैसा नहीं ले रहा, इसके नाम से मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ।
फिर कोई अपनी तरफ से दक्षिणा देना चाहता है, उसको मना नहीं है। अच्छा। हाँ, गुरु दक्षिणा के लिए मना नहीं है। कोई अगर आपको दान करना चाहता है जितना भी, मुझे नहीं, तो मतलब वो जो भी करेगा, गुरु दक्षिणा देना चाहता है। मुझे नहीं, वो जो भी वो किसी की भावना है मान लो, मगर किसी के दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए भाई ये इस तरह से है, ये तो एक ट्रिक खेल रहे हैं। ट्रिक नहीं खेल रहे, ये दिल से कर रहे हैं। तुम्हारा मन है जो करो, मतलब हाँ, आपकी मर्जी, आजाद है आदमी। बाकी मेरा मन है, मैं करना चाहता हूँ। इसे इवेंट बहुत करने वाला हूँ मैं। अभी तो 50 का है, मन कर रहा है 5000 करूँ एक साथ। अच्छा, 5000 लोग एक साथ बैठे, ऐसा करूँ, ऐसा मन है मेरा। बड़ा सारा स्टेडियम ले, बड़ा सारा, वहाँ करें बिंदास, 5-7 दिन का करें और सब वहाँ पे एंजॉय करें, तो वहाँ सीखें। तो इस इवेंट में अगर कोई जैसे आपने बताया कि कितने मैक्सिमम लोग आ सकते हैं इस इवेंट? 50 फिल्टर करेंगे अभी तो, केवल 50 लोग ही आएंगे। हाँ, फॉर्म सब लोग भरो, वहाँ से कॉल जाएगा आप लोगों का, फिल्टर करेंगे। हमें उन लोगों को लेना है जो अपना भला करने वाले हो, समाज का भला करने वाले हो, परिवार का भला करने वाले हो। सेल्फिश लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, स्वार्थी लोगों के लिए नहीं है, मगर उस व्यक्ति के लिए पहले है जिसके पास सब कुछ है मगर शांति नहीं है। उसने सब कुछ कमा लिया मगर अभी उसके पास शांति नहीं है, वो परेशान है। उसके लिए तो इवेंट है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले उसको सबसे पहले करना चाहिए। अगर कोई गलती से वीडियो मिल जाए किसी को, तो यार इतना धन दौलत कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, सब कुछ है, आलीशान लाइफ है, गाड़ी है, बंगले हैं, धन दौलत है, बैंक बैलेंस है, सेठ जी हैं, साला फिर भी दुखी हैं, उसको पहले आना चाहिए। सुखी करके भेजूंगा यहाँ से। कोई सोया नहीं है ना सेठ जी 3 महीने से, तो यहाँ वो सोएगा उसी रात को, पक्की बात है। वो सुबह कहेगा मैं सो कैसे गया। अच्छा, उसकी गोलियां छूट जाएगी उसी दिन। इतना पावरफुल होने वाला है जी, बिल्कुल है। इसे थोड़ी कर रहे हैं यार कोई, यहाँ ये काट की नहीं थोड़ी चढ़ा रहे हैं, एक बार थोड़ी चढ़ा नहीं है यार, काट कर नहीं थोड़ी चढ़ा रहे हैं, अरे दिल से कर रहे हैं भैया। कब से देख रहे हो मुझे यार, मुझे कब से देख रहे हैं लोग बाग, मैं ऐसा ही रहूँगा, बैरागी हूँ, बैरागी था, बैरागी रहूँगा। जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार डॉक्टर शंभू शर्मा का पिछला वीडियो जाके जरूर से देख सकते हैं कि ये डॉक्टर शंभू शर्मा खुद ही एकदम डाउन टू अर्थ है। मतलब किस तरह से इनका जीवन है, किस तरह से एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कोई आलीशान घर नहीं है, और वो इतना मतलब इतने डाउन टू अर्थ होके भी वो अपने जीवन को इतना खुशी, इतना नेक्स्ट लेवल पर जी रहे हैं। आलीशान घर कहाँ से आएगा यार, इतनी गरीबी देखी है मेरे भाई। मैंने वीडियो में बोला हुआ है यार। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर शंभू शर्मा की एज आप गैस भी नहीं कर सकते। मतलब इनकी उम्र है 60 साल। 60 और नहीं है यार, क्यों बढ़ा रहे हो 2 साल? 60 साल ही है सर आपकी उम्र, मुझे तो पता है ना। नहीं 60 नहीं है, 58। अच्छा 58 है तो मतलब 60 की समथिंग ही है, तो उसमें कितना फर्क है। लेकिन आपकी एनर्जी, मरूंगा नहीं जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, मरने वाला नहीं हूँ मैं। लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी उम्र है 58 साल, लेकिन आपकी एनर्जी है 18 साल की एनर्जी है ना, समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं ना, जज्बाए जुनून है देश के लिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब तो देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है ना, तो एनर्जी तो रहेगी नहीं यार। ये सच्चाई की एनर्जी है, ये ईमानदारी की एनर्जी है, ये सच बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, उसकी एनर्जी है। रियल में कुछ करना चाहते हैं यार। अब कैसे कलेजा फाड़ के दिखाऊंगा, हनुमान तो नहीं यार। हाँ, हनुमान जी, सॉरी समान करना, हनुमान जी भगवान, हनुमान जी तो हूँ नहीं मैं कि कलेजा फाड़ के दिखा दूं, मगर सच बोल रहा हूँ, दिल में सच्चाई है। सच्चाई है, एक चीज करना चाहते हैं यार, कुछ करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन और आया मेरे दिमाग में कि जैसे जो लोग इंटरेस्टेड है और आना भी चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं कि उनका आने में कितना खर्चा हो सकता है, लगभग आने में, रहने में? देखो रहने का तो फिक्स है, वो मैंने उनसे बार्गेनिंग की है, बात की है, अच्छा, रिक्वेस्ट की है, तब जाके वो पर पर्सन शेयरिंग 2 पर्सन इन अ रूम, अच्छा, 10,000 रुपये पूरा, वहीं खाना पीना रहना सब व्यवस्थाएं वहीं पे। बड़ी बात यह है कि 10,000 रुपये में हमें वहाँ बड़े बड़े लोन मिल रहे हैं जहाँ हम एक्टिविटी कर सकते हैं, और बड़ा बैंक्वेट हॉल मिल रहा है, जगह मिल रही है जहाँ हम एक्टिविटी कर सकते हैं, बड़ा इवेंट कर सकते हैं। इतनी व्यवस्थाएं लाखों में नहीं होती है, एक इंसान का है ना। हाँ, तो एक इंसान के 10,000 रुपीज़ है, पर पर्सन 10,000 रुपये उनका किराया लगेगा, यहाँ से जयपुर से वहाँ पहुँचने का लगेगा थोड़ा बहुत। ये तो कुछ है ही नहीं। जिस इंसान ने ये इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो तो लकी है। प्लस इसमें वही लोग आएंगे यार जिनका इतनी कैपेसिटी है, बाकी लोग तो आएंगे भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए उनको। मतलब जो अपने ऊपर अगर अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमने तो इतना लाखों रुपए खर्च किए ब्रेन पे, इसे थोड़ी बोल रहे हैं यार। इतना सीखा है, इतने इवेंट जो इनकी हैं, एक वो फटी चढ़ता है,
जो उसका मैंने इवेंट ज्वाइन किया था 1,28,620 का। अच्छा। एक ऐप लिया एक फर्नीचर का मैंने 1,18,000 का। 10,000 20,000 25,000 के पता नहीं कितने इवेंट ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा। ऑनलाइन 10-10 20,000 के इवेंट ज्वाइन किए हुए, सीखा है यार, तो बोलेंगे ना। ये खाली गड़ा नहीं है, ये अदबर गगरी छलकत जाए। पहले सीखा है, अच्छे स्टूडेंट बने, अब दे रहे हैं, पहले भरा है। ये हरा भरा खेत है जहाँ से 2-5 तुम पौधे उपाड़ लोगे और अपना पेट की सुधा प्यास बुझा बुझा। ये तो कुआं है पूरा शुद्ध पानी का, 2-5 लोटे मिलेंगे तो तुम्हें सिर्फ, तुम जितना होता भर के ले जाओ। ये तो भंडार है, ये ऐसे ही नहीं आया, तपस्या की है। इसीलिए तो गरीबी देखी है ना, इसीलिए परेशान रहे हैं, क्योंकि खुद पे काम किया, पैसे कमाने पे ध्यान नहीं दिया, समाज सेवा की। 650 स्कूलों में चला गया फिजिकली इवेंट करने के लिए मैं, ये जुनून था मेरे पास, इसलिए गरीब बना मैं। अपनी कार लेके 650 स्कूलों में गया हूँ, खुद कार चला के वहां जाके इवेंट करके आता था, खुद जाता था। हाँ 650, तो इसलिए गरीब बना हूँ यार। ये फटीचर थोड़ी था, वेल क्वालिफाइड हूँ यार, पर समाज के लिए, देश के लिए जज्बा था, जुनून था, इसलिए परेशानियां हो गई। बाद में कोरोना आ गया तो समस्या आ गई, लोन्स थे कुछ और कोचिंग बंद हो गई, कुछ किसी कारण से समस्या हो गई, 2 साल कोचिंग बंद रही। मेरे लोन थे कुछ, मेरे प्रोजेक्ट थे, मेरे प्लान थे, सारे फेल हो गए। मेरा सेविंग्स पर लगा दी थी इस तरह से। कोई गरीब थोड़ी था यार मैं, कोई और गरीब थोड़ी हूँ मैं अभी, कोई मन का अमीर हूँ यार। हाँ पैसे की तंगी हुई है, इसलिए हुई कि मैंने इस शरीर से पैसे के लिए काम नहीं किया, फ्री में काम कर दिया। जैसे अभी फ्री एक इवेंट कर रहा हूँ फ्री में, अभी मेरी गलती है, पर ये गलती मैं 1000 बार करूँगा, 1,00,000 बार करूँगा, ये गलती फिर करूँगा, फिर दोबारा गरीबी देखनी पड़ जाए फिर करूँगा। पहले 650 स्कूलों में फ्री में किया था मैंने, गरीबी देखी मैंने, फिर करूँगा फिर करूँगा फिर करूँगा। मेरा नशा है ये, मेरा जुनून है ये, लोगों की मदद करना, समाज की मदद करना। मेरी अपनी मदद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे अपने हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरा मन करता है। भगत सिंह जी, राजगुरु जी, बिस्मिल जी, वो लोग देश के लिए इतना कुछ कर गया, हम थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते क्या? क्या स्वार्थी बन के रहे हैं क्या? या हर व्यक्ति स्वार्थी है क्या? क्या कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है क्या? हाँ? क्यों सबके दृष्टि देखते हो कि होटल वाले से सेटिंग होगी? मैं नहीं जानता क्या? मैं तो काउंसलर हूँ कि दिमाग में क्या क्या विचार आते होंगे। मैं तो काउंसलिंग करता हूँ कि आदमी क्या क्या सोचता होगा। होटल वाले से सेटिंग होगी, कुछ परसेंटेज फिक्स होगा, है ना? अरे यार, तो विचार आ सकते हैं लोगों के दिमाग में, कोई भी फटीचर लोग कुछ भी सोच सकते हैं। मैं तो करूँगा भैया, मैं तो करूँगा, ठीक है? कि मुझे चाहिए टीम, मुझे चाहिए लोग, मुझे चाहिए कारवां, मुझे चाहिए लोग जो मेरे 50 हाथ बनेंगे मेरे। 50 हाथ आएंगे ना, तो मैं 2 हाथ, अब मेरे 2 हाथ आप हो, 2 हाथ कौशल जी है, 2 हाथ मन्नू है, तो भी अभी 50 हाथ और आएंगे, 50 नहीं 100 हाथ आएंगे ना, वो मेरे साथ जुड़ेंगे, तो कारवां बढ़ेगा यार, कारवां बढ़ेगा ना। तो कहते हैं अकेले चले थे कारवां बनता गया, ऐसे बोलते हैं ना कुछ, तो हम भी अकेले चलेंगे, कारवां बनता जाएगा। एकला चलो रे, एकला चलो। तो ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि समाज को कर पाऊँ, ठीक है ना? तो ये जो फ्री इवेंट है, ये वास्तव में फ्री नहीं है, ये वास्तव में उनका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है सिर्फ, बाकी पैसा तो उनका कुछ लग ही नहीं रहा। अब मैं तो कहूँगा भाई, मौका है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, इवेंट के बाद जो ये वीडियो देखेगा ना और कहेगा शाबाश तूने, तेरा वहाँ पे वहाँ जाके देख के आ गया, क्योंकि इवेंट के बाद भी वीडियो तो रहेगा, हटाएंगे थोड़ी इसको। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इवेंट के बाद नहीं रहेगा क्या? और फिर लोग आप भर भर के टेस्टिमोनियल देंगे, जब देखना आप जो बोलेंगे वहाँ पे, रोएंगे लोग बाग चिल्ला चिल्ला के, जब जाएंगे ना कहेंगे प्लीज सर इसको 3 की जगह 5 का कर दो ना। होटल वाले से बोलो एक्सटेंड करो, हम 20,000 और दे रहे हैं एक दिन। कोई जाना नहीं चाहेगा वापस, और रो के जाएंगे लोग बाग। जैसे लड़की विदा होती है ना, पूरा परिवार रोता है ना सारा, वैसे रोएंगे लोग जब विदा होंगे तब। वहाँ पे इतनी मोहब्बत देने वाला हूँ, इतना प्यार देने वाला हूँ, इतना सम्मान देने वाला हूँ, इतनी आत्मीयता देने वाला हूँ, इतना नहीं देखा होगा प्रेम यार। वहाँ देखना प्रेम क्या होता है, समूह प्रेम कितना करता है, वो प्रेम छलकेगा ना वहाँ, तब देखना प्रेम क्या होता है। वो है असली प्रेम। आके देखो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, वहीं दिखाएंगे प्रेम। जो राधा कृष्ण जी का प्रेम था ना, शुद्ध सात्विक प्रेम, जिसकी पूजा करते हैं, मेरे इष्ट हैं वो, वही प्रेम देने वाला हूँ तुम लोगों को यारों। तो आओ एंजॉय करो, चूकना नहीं है। किधर हो, कैमरा इधर है क्या? मैं उसको समझ रहा था, मैं बोल रहा हूँ अभी भर दो फार्म, तुरंत भर दो, चूकना ही नहीं है भैया, कुछ आप भी बोल दो। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ पूरे इवेंट के बारे में।
हमारा जो डॉक्टर शंभू शर्मा का सौर विज्ञान का इवेंट है ये होने वाला है 25, 26 और 27 अप्रैल को। अगर आपके जीवन में बहुत सारा पैसा है लेकिन फिर भी आप दिमाग से दुखी रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, और आपकी रिलेशनशिप भी बेकार है और आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में आप करूँ तो करूँ क्या, पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन इसके अलावा आप समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी को किस तरह से सुकून से जीऊँ, तो ये इवेंट आपके लिए है। आप अगर इस इवेंट को ज्वाइन करते हैं, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने, हमारी तरफ से कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप इवेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए। उस फॉर्म को फिल करने के बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको कॉल करेगी और कॉल पर आपको सारी डिटेल्स बताएगी कि आप इस इवेंट को आगे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमारा 3 दिन का इवेंट होने वाला है, इसका जो 3 दिन के चार्जेस है ये आपको डायरेक्ट होटल को पे करने रहेंगे, जो रामास रिसोर्ट है उसको पे करने रहेंगे। आपको एक रूम मिलेगा जिसके अंदर डबल शेयरिंग रहेगी। 1 पर्सन का चार्जेस है 10,000 रुपीज़। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कीजिए, हमारी टीम आगे से आपको कांटेक्ट करेगी। तो वापस से मैं बता रहा हूँ, अगर आप, आपके मित्र, आपके दोस्त और आपकी फैमिली में किसी के साथ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और मिलते हैं हमारे 3 डे लाइव सेशन में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।